पेट के बल लेती हूँ, मुंह तकिए में दबा के जैसे दुनिया से गायब हो जाना चाहती हूँ। उठ जाओ, देर हो रही है। इतने बड़े घोड़ों को भी इस उम्र तक उठाना पड़ता है। मुम्मा की आवाज मेरे नींद के जादू को चीर देती है। मैं तकिए में ही बोलती हूँ, हिले बिना। मुम्मा, आई डोंट फील वेल। मुझे कॉलेज नहीं जाना। कुछ पल के लिए लगता है वो चली गई हैं, लेकिन फिर इन्हीं नौटंकी के चक्कर में फेल होती हो तुम। हर साल मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना है क्या? उनकी आवाज अब और तेज हो गई है, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई। शराफत से उठ जाओ, वरना नाम हटा दूंगी तुम्हारा कॉलेज से। पढ़ी रहो बिस्तर में, ना पढ़ाई ना लिखाई, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। मैं आंखें जोर से बंद कर लेती हूँ, जैसे किसी तूफान का इंतजार हो। नालायक और कामचोर लड़कियों की भी शादी नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई के बिना सब कुछ हो जाएगा, तो भूल में हो। शादी भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो गुस्से से निकल जाती है, दरवाज़ा खुला छोड़ के, जैसे कोई पुराना जख्म दोबारा खुल गया हो। मैं वहीं पड़ी रहती हूँ, हिलती भी नहीं। मैं बीमार नहीं हूँ, कम से कम फिजिकली तो नहीं। बस थक गई हूँ, पूरी तरह से ड्रेन्ड। ताने, डांट, जजमेंट्स, शर्म। एक और साल रिपीट करना वैसे ही काफ़ी मुश्किल है, और उस ऊपर से एक ऐसी क्लास में बैठना जहाँ सब मुझसे छोटे हैं। उनकी आंखों का वो जजमेंटल स्कैन, वो छुपी छुपी सी बातें, वो सार्कास्टिक कमेंट्स। सांस लेना भी मुश्किल लगता है। लेकिन मैं झेल रही थी, किसी तरह, चुपचाप बर्दाश्त करते हुए, सब कुछ इग्नोर करते हुए, हर दिन वो बेइज्जती का घूंट पीते हुए। अब तक तो कर ही रही थी, जब तक मेरे अपने माँ बाप के शब्द अंदर तक न चुप गए। सबसे ज्यादा दर्द वही देता है जब अपने ही कह देते हैं कि तुम काबिल नहीं हो। कहते हैं पेरेंट्स के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। झूठ है। मेरे मम्मी पापा का भी एक फेवरेट है, माहिर अदील, मेरा बड़ा भाई। और जैसे इसके नाम का मतलब है, माहिर, स्किल्ड, परफेक्ट, हर काम में बेस्ट, उसको तो मिलता है प्यार, इज्जत, शाबाशी। मैं नहीं। आजकल लगता है जैसे मैं सिर्फ एक ही बात प्रूव कर रही हूँ, कि मैं एक फेलियर हूँ। शायद वो लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं वाकई हूँ। अगर ये सच है तो मैं बस छोड़ क्यों नहीं देती सब कुछ? हर किसी को क्यों लगता है कि मैं रोज उठकर कॉलेज जाऊं और हर दिन ये सब जी लूं? कल मिस आयेशा ने तो ऑलमोस्ट रूला ही दिया। पूरा दिन बस डांट या बेचारा समझ के देखा गया। मुझे दोनों नहीं चाहिए थे, लेकिन सर आर्यन, वो अलग थे। ना तो ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। उन्होंने कभी मेरा मजाक नहीं बनाया, ताना नहीं मारा। बस इतना ही काफी था उन्हें सबसे अलग बनाने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं स्टडीज में अच्छी नहीं हूँ, कभी कभी तो कोशिश भी नहीं करती, पर कभी कभी मैं सच में बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, और सब इग्नोर कर देते हैं उस मेहनत को। उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, एफर्ट नहीं। मैं छत की तरफ देखते हुए पीठ के बल ले जाती हूँ। कोई फायदा नहीं है रेजिस्ट करने का। मैं बेड से उठती हूँ जैसे रोबोट हूँ, बिना किसी एनर्जी के तैयार होती हूँ, बैग उठाती हूँ। बस एक और दिन, एक और बार ये प्रूफ करने का कि मैं काफी नहीं हूँ। मैं क्लास में एंटर करती हूँ, बैग शोल्डर पे, सिर में ऑलरेडी दर्द हो रहा होता है। सुबह से वही रूटीन, चुपचाप एंटर करना, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और साइलेंटली अपनी सीट पे बैठ जाना, बस। लेकिन आज मेरी सीट पीछे नहीं है। सर आर्यन ने कहा था आज फ्रंट में बैठने को। मैं थोड़ा सा हेजिटेंट होती हूँ, लेकिन फ्रंट की तरफ बढ़ने लगती हूँ। तभी तुम जाओ लास्ट सीट पे बैठो, मिस आयशा की आवाज काट देती है मुझे, शार्प और बिल्कुल डिसमिसिव। मैं कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखती हूँ। मैम, लेकिन सर आर्यन ने। नो, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। जाओ जाके लास्ट सीट पे बैठो, वो कहती है गुस्से में, हाथ से ऐसे हिला के जैसे कोई इरिटेटिंग मक्खी उड़ा रही हो। मैं फिर से बोलने जाती हूँ, कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हूँ, लेकिन क्या फायदा? क्या ही फायदा है आर्ग्यू करने का? हमेशा ऐसा ही करती है वो। मुझे समझ ही नहीं आता उसका मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं अपने लफ्ज अंदर ही निगल जाती हूँ, वापस मुड़ती हूँ और धीरे धीरे अपनी यूजुअल लास्ट बेंच की तरफ चल पड़ती हूँ, वही जगह जहां मैं इजीली गायब हो सकती हूँ। केमिस्ट्री क्लास शुरू होती है। मिस आयशा की आवाज रूम में गूंजती है, लेकिन जैसे ही वो किंजा फरीद को बुलाती है, उनका शार्प टोन एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली किंजा उनकी फेवरेट है। किंजा एक क्वेश्चन का आंसर देती है, गलत होता है बट क्लोज।
मिस आयशा उसे एक ब्राइट अप्रूविंग स्माइल देती है। वेरी क्लोज, गुड जॉब किंजा, वेरी क्लोज। फिर मैं जवाब देती हूँ। मुझे पता होता है मेरा आंसर सही है। दिल के अंदर एक्साइटमेंट सी उठती है, जैसे बस एक बार तो मुझे भी एक्नॉलेज करें। उनका रिस्पॉन्स, सो व्हाई आर यू शाउटिंग? इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? इसीलिए तो कहा था कि लास्ट बेंच पे बैठो। मेरे सीने में बेइज्जती का दर्द जलन बन के उठता है। उस बेइज्जती के बाद मैं दोबारा क्राई नहीं करती। मैं अपनी सीट में और छोटी हो जाती हूँ, डेस्क को तकती रहती हूँ। यही होता है जब मैं कोशिश करती हूँ। मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। पिछला साल पास कर लेना चाहिए था, तो आज यहाँ नहीं होती। जूनियर्स के बीच ऐसे महसूस करते हुए जैसे मैं किसी गलत जगह हूँ। नए क्लासमेट्स में से कुछ अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उच्च। किंजा, वो तो हर दिन याद दिलाती है मुझे मेरी औकात। अपी बुलाऊं तुम्हें? क्योंकि तुम हमसे बड़ी हो, वो कहती है एक स्वीट सी स्माइल के साथ, लेकिन उसके वर्ड्स में छुपा हुआ सार्केज्म चुभने लगता है। बाकी सब हंसते हैं चुपके से। मैं एक नर्वस सी फेक हंसी निकलती हूँ। एज यू विश, बस इतना कह पाती हूँ। पर सच तो ये है, मुझे किसी के याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं वैसे ही आउटसाइडर फील करती हूँ। क्लास चलती रहती है, कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता। और फिर शुरू होती है डबल बायोलॉजी क्लास, एक पहले रिसेस, एक बाद में। सर आर्यन आते हैं अपनी यूजुअल शार्प प्रेजेंस के साथ। सर आर्यन क्लास में एंटर करते हैं। उनकी शार्प प्रेजेंस पूरी रूम को एकदम स्टिल बना देती है। वो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड, हर वर्ड उनका सोचा समझा होता है। नजर बिल्कुल कैलकुलेटेड। और मिस आयशा से बिल्कुल अलग। वो किसी का फेवरेट नहीं बनते, सबके लिए एक जैसे। उनके शूज की स्क्रीपिंग साउंड फ्लोर पे गूंजती है और मुझे मेरी सोच से वापस ले आती है। मारिया, तुम लास्ट सीट पे हो? उनकी आवाज काम थी लेकिन फर्म। मेरे हाथ पैर टाइट हो गए। मुझे बोलने का मौका मिलता इससे पहले ही मिस आयशा की वॉइस कट करती है एटमॉस्फेयर को। आई नो राइट सर, शी इज सच अ मेनेस। पर सर उसे कंप्लीट भी नहीं करने देते। मुझे वो फ्रंट रो में चाहिए। वो डेस्क पे टैप करते हैं जहां मैं कल बैठी थी, फिर सीधा मिस आयशा की तरफ मुड़ते हैं। मैं क्लास टीचर हूं। सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ये उसकी सीट है। अब मेक श्योर ये हमेशा फ्रंट में बैठे, मेरे सामने। क्लियर? मैं एकदम फ्रीज हो जाती हूँ। मिस आयशा थोड़ा ऑकवर्ड होकर एक स्वीट सी फेक स्माइल चिपका लेती है। अरे बेटा, तुम पहले बता देती कि सर ने तुम्हें आगे बिठाया है, वो बोलती है और एकदम से प्यार दिखाने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी हेड पैट करती है जेंटली। मैं ऑकवर्डली सर हिलाती हूँ और फ्रंट की तरफ निकल पड़ती हूँ। समझ नहीं आता इस अटेंशन का क्या करूं। और जैसे ही मिस आयशा फिर कुछ बोलने की कोशिश करती है, सर आर्यन सीधा बोल देते हैं, सी यू लेटर मैम। एक लाइन, कोल्ड, फाइनल। मिस आयशा का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए हिलता है, फिर वो एक और जबरदस्ती वाली स्माइल चिपका लेती है। सर आर्यन बिल्कुल अनफेज्ड सीधा अपने लेसन की तरफ लौट जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ, अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जस्ट अभी क्या हुआ। मुझे पहले से पता है आज की क्लास कुछ अलग होने वाली है। टॉपिक रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस, सिलेबस का सबसे ऑकवर्ड बट फन टॉपिक। मुझे इस वक्त हमजा याद आ रहा है, मेरा ओल्ड क्लासमेट, बेस्ट फ्रेंड, अब सीनियर बन गया है। लास्ट ईयर इस लेसन में हम दोनों काफ़ी मज़ा करते थे। आंखों ही आंखों में बात करना, हंसी कंट्रोल करना जब टीचर ऑकवर्ड होता था। और अब मैं यहाँ हूँ, जूनियर्स के बीच में फंसी हुई हूँ। और रूम की एनर्जी भी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी। गर्ल्स बिना वजह ही हंस रही है, और गाइस जो नॉर्मली किसी भी क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, आज तो बिल्कुल ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। और सर आर्यन भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगते हैं। शोल्डर्स रोल करते हैं, फिंगर्स डेस्क पे टैप करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं, फिर फाइनली बोलते हैं, ऑलराइट क्लास, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस। डबल पीरियड है तो दोनों कवर करने की कोशिश करूंगा। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स अपना गला साफ करते हैं, किसी के मुंह से हल्की सी हंसी निकलती है। सर आर्यन, जो यूजुअली काम और अनरीडेबल होते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं,
फिर अपनी बुक खोलकर पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर जैसे होना ही था, क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। सर, इस टॉपिक का कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे क्या? मैं तो ऑलमोस्ट चौंक कर जाती हूँ। सर आर्यन का जॉ 1 सेकंड के लिए टाइट हो जाता है, फिर वो सिर हिला के कहते हैं, नॉट नेसेसरी। टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स काफ़ी है। पूरे क्लास में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ जाती है। महम, मेरी नई फ्रेंड, मुझे एल्बो से लाइटली नज करती है। उसकी हंसी रोकने की कोशिश साफ साफ नजर आ रही है। मैं भी अपना लोअर लिप काट लेती हूँ, हंसी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फ्रंट रो में बैठ के सीरियस रहना इज लिटरली इम्पॉसिबल। सिर आर्यन उस लड़की को एक नज़र डालते हैं। वही नज़र। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मेरी हंसी निकल जाती है, और वो भी थोड़ी ज्यादा जोर से। पूरे फ्रंट रो में गूंज जाती है। मेरी तरफ से एक जेन्युइन एक्सक्यूज, फिजिक्स में वीक हूं। ये नहीं पता था कि साउंड यहाँ इतना फास्ट ट्रैवल करता है। सर आर्यन की नजर मुझ पर आ जाती है। मैं एकदम फ्रीज, लिप काट रही हूँ, चेहरा फुल रेड। महम अपने मुंह पे हाथ रख के हंसी रोकने की कोशिश करती है। उसके शोल्डर्स लिटरली शेक कर रहे हैं। और 1 सेकेंड के लिए मुझे लगता है सर आर्यन के लिप्स ट्विच हुए, जैसे उन्हें थोड़ा मजा आ गया हो। बट फिर वो, उसके वर्ड्स बिल्कुल पत्थर की तरह टकराते हैं। मारिया, खड़ी हो जाओ। ओह शिट! वो एक टीचर जो मुझे देखते ही मारने का मूड में नहीं था, आज तो पक्का मुझे हेट करेगा। मैं ही क्यों सब कुछ हमेशा मैस करती हूँ। मेरा दिल लिटरली चेस्ट से निकलने को होता है। हर सेल, हर नर्व, मेरा सारा बॉडी सिस्टम बिट्रे कर रहा है। मैं एक फुल नर्वस रैक बन चुकी। उसकी आवाज तेज नहीं है, पर दमदार है। वैसी टोन जिसे सुन के पेट में उल्टा सीधा सब कुछ फील होने लगता है। दोबारा फेल होना है तुम्हें? मैं बस सिर हिलाती हूँ, नजर जमीन पे, हाथ से अपनी यूनिफॉर्म का स्लीव लोचा पोछ करते हुए। वर्ड्स, वो कमांड करता है। नहीं सर, ये वर्ड्स मेरे मुंह से बस हल्की सी सांस की तरह निकलते हैं। छोटी सी आवाज, धीरे से। मैं ऊपर नहीं देख सकती। मैं उसकी आंखों से आंखों मिलाने का सोच भी नहीं सकती। उसकी वो डार्क, इंटेंस आंखें, जैसे सीधा बिल तक देख रही हो। अगर मैं ज्यादा देर तक उनमें देख लिया ना, मैं कहीं और दुनिया में खो जाऊंगी। शायद स्वर्ग में, अगर वहां पहुंच पाई तो, या बस कहीं दूर, इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बहुत दूर। ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट करो, कोई डाउट है? मैं सिर्फ सिर हिलाती हूँ। पर मैं कर क्या रही हूँ? मुझे तो बस चुप रहना चाहिए था, ना तो जवाब देना चाहिए था, ना ही सिर हिलाना।